जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अच्छा महमूद और आज हम दराज का न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें हम दराज के 5 प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड जिसमें हमने सीखे। अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो लाजमी जाकर सीख लें, क्योंकि आज वाला लेक्चर उस वीडियो के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था उन पांचों मेथड से हमने कुछ प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की थी ट्रैकिंग शीट में ऐड करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम ट्रैकिंग शीट सीखेंगे और इसके साथ हम प्रोडक्ट की वाइबिलिटी चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट वाइबल भी है या नहीं है। और उसके बाद हम कॉम्पेटिटर की सिलेक्शन करना सीखेंगे। किस प्राइस के ऊपर हम दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, उसको कैसे हम सिलेक्ट करते हैं वो सीखेंगे। और इसके साथ टॉप पोजीशंस के अंदर हमारी स्पेस बन भी रही है या नहीं बन रही इस प्रोडक्ट के अंदर। इस प्रोडक्ट के अंदर टॉप पोजीशन के अंदर कितना कंपटीशन है ये हम देख रहे होंगे। और इसके साथ कि हमने इस प्रोडक्ट के अंदर किस क्वालिटी के अंदर जाना है वो चीज़ भी हम देख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। जी, हम प्रोडक्ट ट्रैकिंग शीट के अंदर आ चुके हैं। इस शीट के अंदर हम सिर्फ ट्रैकिंग करना ही नहीं सीख रहे होंगे, बल्कि ट्रैकिंग के अलावा भी हम बहुत सी चीज़ें सीख रहे होंगे। इसलिए इस शीट को मैं मुखातिब करने के लिए क्वीन शीट कहूँगा। अब इस शीट के अंदर जितनी भी टर्म्स मेंशन हैं, ये टेम्पलेट मैंने आपके लिए बनाया है। तो इस शीट के अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन है, लाइक प्रोडक्ट नेम, कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट लिंक, स्टोर नेम, और इसके अलावा भी जो चीज़ें आप देख रहे हैं आगे तक भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मेंशन है। वो हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन उसको काफ़ी आसान करके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये शीट का जो कॉन्सेप्ट है और जो ये शीट है प्रॉपर आपको बनानी भी आ जाए और उसका कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाए। तो हम चलते हैं अपनी दराज की स्क्रीन के ऊपर कि हम ये प्रोडक्ट नेम, कॉम्पिटिटर, ये चीज़ें कहाँ से लेंगे। दराज की स्क्रीन के ऊपर हम आ गए तो इसके अंदर हम कीवर्ड टाइप करेंगे। अब मैं कीवर्ड टाइप करने के लिए जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट की थी, पबजी थम ग्लव्स, उसकी एग्जांपल को लेके ही हम ये शीट फिल करते हैं। तो मैं इधर वो टाइप करता हूँ पबजी थम ग्लव्स। जी, ये सर्च बार के अंदर भी आ गया। इसको मैंने क्लिक किया और आगे मेरे पास पेज रिजल्ट्स शो हो गए। तो अब मेरे पास मैं जाकर देखूंगा शीट के अंदर कि शीट के अंदर मुझे सबसे चीज़ पहली क्या मिल गई। ये तो सीरियल नंबर आ गया, ये तो हम 1 2 3 4 लिख लेंगे। और इसके बाद प्रोडक्ट नेम मैंने पहले डालना है, फिर कॉम्पिटिटर रैंक डालना है, फिर प्रोडक्ट लिंक डालना है। तो अब ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, मैं इधर जाऊँगा, ये प्रोडक्ट नेम मेरे पास आ गया कीवर्ड पबजी थम ग्लव्स। और ये कॉम्पिटिटर रैंक कैसे आएगा। कॉम्पिटिटर जो हमने सेलेक्ट करने हैं, बेसिकली हम जो भी प्रोडक्ट जिसमें भी जो भी हमने प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की होती है उसके मिनिमम 8 से 10 हम कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के। वो क्यों करते हैं, ताकि हम उन 10 कॉम्पिटिटर्स की डेली सेल्स चेक करें, उसकी सेल्स की ट्रैकिंग कर सकें। वो हम क्यों करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि उसको ओवरऑल इस प्रोडक्ट को कितनी सेल आ रही है, इस पेज के ऊपर सेलर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है या नहीं हो रही है, सिर्फ पहले 2 या 3 लोग ही सेल लेकर जा रहे हैं। तो जिस तरह कि मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर तो सेल सिर्फ 1-2 सेलर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, बाकी सेलर नहीं लेकर जा रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्ट में हम नहीं जाते। हाँ, अगर वो जो हमने कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किए और वो ओवरऑल उसके अंदर सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं। इसलिए हम टॉप 10 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें अब मैं टॉप 10 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करूँगा, 8 या 10। तो पहले मैंने इसको क्लिक कर लिया, लेट्स से, और प्रोडक्ट नेम तो मुझे पता चल गया। तो अब इसका मैंने जो है ये लिंक, ताकि मुझे आसानी रहे नेक्स्ट ट्रैक करने के लिए, प्रोडक्ट लिंक कॉपी किया मैंने और यहाँ मैंने Ctrl+V किया, पेस्ट कर दिया। और प्रोडक्ट नेम क्या था मेरे पास, पबजी थम ग्लव्स, ठीक है, यही टाइप किया था हमने। और इसके साथ कॉम्पिटिटर का रैंक क्या था, वो किस ऑर्गेनिक पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये हमने चेक किया था। ये पहली स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है, तो पहली स्पॉट के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ मैं वो 1 लिख दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, स्टोर नेम, रिव्यू और रिव्यू। और स्टोर नेम हम कहाँ से देख रहे होंगे, स्टोर नेम हमने यहाँ से देखना है, इसको हम
कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सोल्ड बाय स्विफ्ट 3, ये स्टोर ने मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और अब इस प्रोडक्ट के मैं रिव्यूज चेक करूंगा और वहां जाकर मैं चेक करूंगा जो कस्टमर हैं उनको इस प्रोडक्ट के साथ कोई इशू है या नहीं। अगर तो इशू है तो उनको उसके क्या कंप्लेंट्स हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वो कंप्लेंट्स वो इशू मैं इधर मेंशन कर दूंगा। मैं चलता हूँ स्क्रीन पर और कुछ रिव्यूज मैं पढ़ लेता हूँ। अब मैं नेगेटिव रिव्यूज चेक करने के लिए मैं 1 स्टार वाले, 2 स्टार वाले, 3 स्टार वाले चेक करूंगा कि इसमें सेलर्स ने क्या रिव्यूज दिए हुए हैं। तो वो 1 स्टार रिव्यूज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिल्टर लगाऊंगा और फिल्टर 1 स्टार लगा दूंगा। 1 स्टार से मेरे पास क्या होगा कि जितने भी 1 स्टार वाले मेरे पास रिव्यूज हैं वो आ जाएंगे। जी, पहला रिव्यू पढ़ते हैं। उसमें लिखा है इन प्रोडक्ट यू मेंशन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रब बट यू डिलीवर डिफरेंट व्हिच इज नॉट गुड। जी, कस्टमर इसके अंदर कंप्लेन ये कर रहा है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने कुछ और मटेरियल बताया हुआ था लेकिन इन एक्चुअल उसके पास कोई और प्रोडक्ट आई है। तो मैं इधर शीट के अंदर जाकर लिख दूंगा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैचिंग विथ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेकंड में तो पैसे बर्बाद किए मैंने, स्क्रीन मूव ही नहीं कर रहा, इसको फ़ोन करके अजीब सी चीज़ है और दे आर सो लो क्वालिटी टू बाय देम, थंब स्टफ इज़ वेरी बकवास, स्टफ इज़, मतलब कि ओवरऑल इस प्रोडक्ट के अंदर उनको क्वालिटी का इशू आ रहा है, इसका स्टफ बहुत ख़राब है, स्टफ इज़ वेरी बैड। और इसी तरह आपने सेकंड रेटिंग का फिल्टर लगा लेना है यहाँ, और फिर 3 रेटिंग का सेकंड रेटिंग का लगा के उसके रिव्यूज़ पढ़ने हैं और उधर मेंशन कर देने हैं, और 3 स्टार रेटिंग वाले के रिव्यूज़ पढ़ने हैं उधर मेंशन कर देने हैं। तो आपके पास इस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं वो आपके पास इस सेक्शन के अंदर सेव हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आपने, ये तो अभी हमने एक कॉम्पिटिटर का किया ना, इस तरह इधर 10 कॉम्पिटिटर आने हैं, तो आपने हर एक कॉम्पिटिटर का इस तरह रिव्यूज़ पढ़ने हैं और उसके नेगेटिव रिव्यूज़ इधर लिख लेने हैं। और अब इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, 4.8, ठीक है, वो मैं इधर मेंशन कर दूँगा 4.8। और चैट रिस्पॉन्स रेट क्या है इस प्रोडक्ट का, वो यहाँ लिखा होता है उसके प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज के ऊपर। चैट रिस्पॉन्स 100% और इशिप 94, चैट रिस्पॉन्स 100% और पॉजिटिव सेलर रेटिंग 97% और शिप ऑन टाइम 94%। ये स्टार्ट में आपको ये शीट बनाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, जब ये शीट बन जाएगी तो आपके सामने इस प्रोडक्ट की हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी, तो आप प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे वे में एनालाइज कर सकेंगे। इसलिए आपने मेहनत से ये शीट बनानी है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, और अब हमने चेक करना है कि ये प्रोडक्ट जो है FBD है या FBM। अब FBD और FBM का क्या मतलब है, FBD का मतलब फुलफिलमेंट बाय दराज, कि इसके अंदर हम जितने भी हमारी प्रोडक्ट है वो हम दराज के वेयर हाउस के अंदर भेज देते हैं, फिर दराज जो है वो हमारी प्रोडक्ट की पिक पैक शिप करता है। और FBM में क्या होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसके अंदर हम खुद ही हमारे पास ये प्रोडक्ट मौजूद होती है और जिस तरह हमें ऑर्डर आए हम पिक पैक शिप उसकी खुद करते हैं। तो अब हमने ये चेक करना है ये FBD है या FBM है। तो ये प्रोडक्ट हम लैंडिंग पेज के ऊपर आ गए और लैंडिंग पेज के ऊपर इधर हमें पता चलता है, अगर तो FBD हो तो इधर लिखा हुआ आ रहा होता है FBD फुलफिलमेंट बाय दराज, ठीक है। तो अभी ये नहीं लिखा हुआ आ रहा तो ये प्रोडक्ट FBM है, तो यहाँ मैं FBM लिख दूंगा। और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इसकी है 99 रुपीज़। और इसकी लिस्टिंग एज क्या है, लिस्टिंग एज आपने कैसे पता लगाना है, लिस्टिंग एज, अब लिस्टिंग एज आपने कैसे पता लगानी है, लिस्टिंग एज आपने नीचे आ जाना है रिव्यू सेक्शन के ऊपर जहां हमने फ़िल्टर लगाया था। अभी ये 1 स्टार का फ़िल्टर लगा हुआ है तो हम जो नॉर्मल फ़िल्टर होता है वो लगा देते हैं R स्टार। अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे आ जाना है रिव्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर और हमने ये चेक करना है कि सबसे पहला इसको रिव्यू कब आया था, जब ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई तो उसके बाद पहला रिव्यू इसको कब आया था। तो पहला रिव्यू निकालने के लिए हम सबसे इसके लास्ट पेज पे चले जाते हैं। तो लास्ट पेज पे जब हम गए
तो हमने चेक किया इसको। सबसे पहला जो रिव्यू है 8 अप्रैल 2021 को आया था। तो 8 अप्रैल 2021 को इसको पहला रिव्यू आया था। इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो भी इसके करीब तरीन हुई थी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 8 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग हुई और 8 अप्रैल से आज तक इसको 4 मंथ गुजर चुके हैं। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया इधर से कि इस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग एज है वो 4 मंथ है। और इसके बाद इसकी लिस्टिंग क्वालिटी क्या है। अब लिस्टिंग क्वालिटी कैसे देख रहे होते हैं। लिस्टिंग क्वालिटी ये मैंने जिस तरह मेंशन भी किया आपके लिए कि हम निकाल रहे होते हैं कि मेन इमेज उसकी देख के, टाइटल के ऊपर देख के, बुलेट पॉइंट पे देख के, डिस्क्रिप्शन उसकी कैसी है और डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक पिक्चर लगी होती है वो उसने कैसे लगाई हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लिस्टिंग क्वालिटी उसकी देख रहे होते हैं। हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट को देख लेता हूँ। तो इसी की मैंने ये देखी कि अच्छा ये पिक्चर है, अच्छा चलें जी ठीक है, पिक्चर इसकी ठीक है। और फिर इसका टाइटल है, टाइटल भी इसका ठीक है, सारी चीज़ें इसने मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पर आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स के ऊपर जी बुलेट पॉइंट्स भी इसने अच्छे मेंशन किए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन भी इसकी वेल मैनेज लग रही है। तो हाँ, ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक लग रही है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने पिक्चर भी लगाई हुई है और बिल्कुल ठीक है जी। ओवरऑल क्वालिटी इसकी ठीक है। तो इधर मैंने ये देख लिया, तो इधर आकर मैंने गुड बैड इस तरह के कमेंट कर देना। तो ओवरऑल क्वालिटी इसकी ठीक लग रही थी तो मैंने गुड कर दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह हमने सबके लिए कर लेना, जिसकी बैड होगी उधर बैड लिख देना है। और अब मैं ये ट्रैकिंग के ऊपर जा रहा हूँ। ट्रैकिंग हमने इस तरह करनी है कि ट्रैकिंग हमने 10 से 11 दिन की प्रोडक्ट की हम जो है ट्रैकिंग करेंगे प्रोडक्ट की, और ट्रैकिंग के बाद उसकी सेल निकाल रहे होंगे। ट्रैकिंग हमने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल हमने यही प्रोडक्ट की कर लेते हैं। अब इस ये जो मैंने प्रोडक्ट का लिंक लगाया था इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। लिंक के ऊपर जिस तरह मैंने क्लिक किया तो इस प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया। तो इस प्रोडक्ट का पेज ओपन हुआ तो मैं कंट्रोल यू टाइप करूँगा तो ये इस प्रोडक्ट का सोर्स पेज को लाएगा। फिर जब ये सोर्स पेज को लाया और फिर आपने कंट्रोल F टाइप करना है। कंट्रोल F टाइप करके इधर आपने स्टॉक लिखना है और जब इधर आपने स्टॉक लिख लिया तो आपने 6 बार एंटर दबाना है। 1 2 3 4 5 6। और जब मैंने 6 बार एंटर दबाया तो ये मेरे पास जो चीज़ आई 165 जो लिखा हुआ है ये मुझे ये शो कर रहा है कि इस प्रोडक्ट में 165 पीसीस इसके पास पड़े हैं, इसके पास इतना स्टॉक है। तो मैंने ये जिस दिन ट्रैकिंग स्टार्ट की वो मेरा था डे 1। तो डे 1 में जाकर मैंने क्या लिखा 165, ठीक है, और 165 लिख लिया। इसी तरह मैंने डे 2 डे 3 डे 4 के लिए करना है। अब जब मैंने ये ट्रैकिंग स्टार्ट की तो अभी लेट्स से 10 बजे हुए हैं। तो अब मैंने जब डे 2 की भी ट्रैकिंग करनी है तो इसी टाइम रात 10 बजे ही करनी है, ठीक है। तो सर जब भी आपने ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है तो एक टाइम फिक्स कर लेना है और उसी टाइम पे बाकी डेज की भी ट्रैकिंग करनी है। तो ये तो मैंने कर ली और इसी तरह इसकी करनी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ जी ये डे 2 पे 160 होगी, डे 3 में 154 होगी और इसी तरह डे 4 के लिए, डे 5 के लिए, डे 6 के लिए और डे 7 के लिए, ठीक है। आपने इस तरह चलना है। और अब मैं ये आगे आ जाता है डे 10 तक। आपने मैंने ज्यूम किया कि आपने ट्रैकिंग कर ली हुई है डे 10 तक की। और अब आपने सेल निकालनी है। सेल कैसे आपने निकालनी है था डे 1 का स्टॉक माइनस आपने डे 2 का स्टॉक करना है, ठीक है। तो उस दिन की डे 1 की आपके पास सेल आ गई कि 5 पीस इसके सेल हो। और जब आपके पास फर्स्ट डे की सेल आ गई तो उसके बाद आपने सिंपली इसको ड्रैग कर लेना है। ड्रैग किया तो बाकी की भी आपके पास सेल आ गई जी। ये पहले में से फिर जब दूसरे दिन की निकालनी है तो दूसरे को तीसरे में से माइनस, तो ये 6 बनता है। तो आगे मैंने क्योंकि डाटा नहीं डाला हुआ तो इसी वजह से एज इट इज 154 आ गया और आगे 00 आ गई। जिस तरह मैं डाटा पुट करूँगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट मैं एवरेज सेल कॉम्पिटिटर की मैं निकाल लूँगा। और वो मैंने कैसे निकालनी है, यहाँ से मैं एवरेज का फार्मूला लगाऊंगा और एवरेज का फार्मूला यहाँ से मैंने इसको
पकड़ा और एंड तक इसके ऊपर एवरेज लगाई और इसकी ब्रैकेट बंद कर दी। तो 18 पीस, अभी मैंने डाटा सारा पुट नहीं किया तो इसके अकॉर्डिंग ये शो करवा रहा है कि 18 पीस ऑन एन एवरेज ये सेल कर रहा है पर डे, ठीक है। और इसी तरह आपने बाकी, ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर का शो करवाया है ना, तो इसी तरह 2, 3, 4, 5 आपने टॉप 10 कॉम्पिटिटर तक जाना है और सेम एज इट इज़ कि प्रोडक्ट नेम यही रहेगा। फिर आगे आप जो है फॉर एग्जांपल मैं इधर चले जाता हूँ जी, ये 2 है तो इसको सिलेक्ट करना है, फिर इसकी इंफॉर्मेशन, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इधर आकर आपने एज इट इज लाइक इधर कॉम्पिटिटर 2 आ गया तो उसकी रनिंग पोजीशन है, उसका प्रोडक्ट लिंक, उसका प्रोडक्ट नेम और सेम एज इट इज करना है। अब मैं आपको समझाने के लिए एक प्रोडक्ट की एग्जांपल कंप्लीट बनाई हुई है जिसमें मैंने कंप्लीट उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है, जिसमें हम मजीद कुछ चीज़ें जाकर सीखते हैं, ठीक है। आए हम दूसरी शीट के ऊपर अब चलते हैं। ये मेरी प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट का नेम मैंने डिस्क्लोज नहीं किया इसलिए मैंने XYZ कर दिया, और बाकी इस जो भी ये जो प्रोडक्ट थी उसके मैंने जितने भी जो स्टैट्स थे वो इधर मैंने मेंशन कर दिए हैं आपको समझाने के लिए जी। ये उसी तरह प्रोडक्ट नेम आ गया, 8 कॉम्पिटिटर मैंने लिए, उन सब के प्रोडक्ट लिंक आ गए और स्टोर नेम आ गया, रिव्यूज़ आ गए, ये ठीक है। और इसी तरह मैं ये सारी चीज़ें फिल कर दी और इस ये डेली इन्वेंट्री लेवल आ गया, ये जो ट्रैकिंग शीट हमने ट्रैक की थी, और इस तरह हमने ये सेल निकाल ली कि 1 का स्टॉक माइनस 2 का स्टॉक और 2 का 3 का, और इसी तरह जो फार्मूला लगाया था और इसी तरह ये सेल आ गई। और सेल से हमने एवरेज सेल निकाल ली। वो कैसे निकाली थी वो भी एवरेज का फार्मूला मैंने बताया कि इस कॉम्पिटिटर को ऑन एन एवरेज 15 आ रही है, 14 आ रही है, ये 0 आ रही है। ये येलो क्यों हमने किया हुआ है, ये येलो इसलिए किया है ये आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने पहले दिन स्टॉक चेक किया 92, फिर 86, फिर 76, फिर एक दिन 76 के बजाय डे 4 में अगर सेल हुई है थर्ड डे तो वो तो कम होना चाहिए था, ये इंक्रीज क्यों होगी 542। तो ये इस वजह से हुई कि 76 के बाद सेलर ने अपना जो स्टॉक है वो ऐड कर लिया, जिसकी वजह से 542 इधर होगी। तो हम जिस दिन वो स्टॉक अपना ऐड कर लेता है तो उस डे को हम जब इधर सेल निकाल रहे होते हैं वो कंसीडर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले में से हमने दूसरे को माइनस करना होता है तो उससे वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाती है, जिससे हमारी जो एंड पे एवरेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह इधर भी स्टॉक ऐड हुआ और इधर भी ये देखिए 2 नेगेटिव है और इधर ये वैल्यू आ रही है। तो जब भी आपने निकालनी है एवरेज तो इधर आप यहाँ इसको ज़ीरो कर लें, इसको ज़ीरो कर लें या इसको कंसीडर ही ना करें, ठीक है। अब देखें पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। इसी तरह आपने इसको भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये आपकी एवरेज सेल आ गई हर एक कॉम्पिटिटर की, और इस तरह आपने ये कॉम्पिटिटर की एवरेज सेल, अब आपने डेली सेल भी निकाल लेनी है। ये टॉप 8 कॉम्पिटिटर हैं आपके। अब ये टॉप 8 कॉम्पिटिटर ऑन एन एवरेज इनको डे 1 में कितनी सेल जा रही है वो मैंने एवरेज का फार्मूला लगाया और इसको किया और ये मेरे पास जो है वो उसकी सेल आ गई। और इसी तरह डे 2 की, डे 3 की और सो ऑन डे 9 तक की मैंने सेल निकाल ली। ये मेरे पास डे अलग-अलग डे की आ गई। अब मैंने इनकी भी एवरेज निकाल ली। ये डे 9 तक की मैंने पहले सिंगल एवरेज निकाली थी, अब मैंने डे 9 की भी एवरेज निकाली। वो कैसे निकाली कि इन एवरेज का फार्मूला लगाया और इन सब को सिलेक्ट किया तो मेरे पास 9 डे की भी एवरेज आ गई, ठीक है। ये 8 to 10 डे मैंने इसलिए लिखा हुआ है। वैसे हम जो करते हैं एवरेज जो निकालते हैं 8 से या 10 दिन के डे की लेते हैं। इधर मैंने 9 डेज कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है। तो इधर 9 डे होगा, 9 डेज एवरेज, ठीक है। ये 9 डेज की एवरेज है कि मुझे जो इस पूरी प्रोडक्ट में जो मैंने 8 कॉम्पिटिटर्स सेलेक्ट किए, मैंने जब उनकी 9 डे का स्ट्रैट चेक किया तो 9 डे में ऑन एन एवरेज हर कंपेटिटर को तकरीबन 6 सेल्स हर बंदा लेकर जा रहा है। हमने ये सारी चीज़ें तो निकाल ली, लेकिन इन चीज़ों से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है और इन रिजल्ट को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए वाइबल भी है या नहीं है।
तो सबसे मैंने ये देखा जी, हाँ इस प्रोडक्ट की जो ऑन एंड एवरेज जो रेटिंग चल रही है वो 4.9, 4.9, 4.72, और ठीक है ऑन एन एवरेज इसकी प्रोडक्ट की रेटिंग सही जा रही है, मतलब कि नेगेटिव रिव्यूज इतना अट्रैक्ट नहीं करती प्रोडक्ट। तो चैट रिस्पॉन्स भी इनका ठीक चल रहा है, पोस्टिंग सेलिंग रेटिंग ठीक है, शिप ऑन टाइम भी ठीक है, ओवरऑल जो रिव्यू जो कंप्लेन है बायर को वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, एक दो में है कंप्लेन, इजीली ब्रेक बैड, गुड टू डिलेड, ओवरऑल बायर हैप्पी, मतलब ओवरऑल जो इसकी रिव्यूज हैं और रेटिंग है वो भी ठीक है, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी इसकी ठीक है, तो प्रोडक्ट ये वाइबल लग रही है। लेकिन हम आगे जाके इसकी सेल भी चेक करते हैं कि सेल इसकी क्या है प्रोडक्ट की, कहीं सेल ही ना इसकी डेड हो। हाँ जी, तो मैंने ये चेक किया, हाँ पहले फर्स्ट डे देखा, हाँ जी 9 सेल है पहले दिन में, 11, 10, और ये जो सेल है मेरे पास उनकी है जो मैंने 8 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किए थे, उनको ऑन एन एवरेज डे 1 में सेल इतनी आई, डे 2 में इतनी आई, 11.5 है, डे 3 की उसकी सेल इतनी है और इतनी, और डे 9 में 14.35 है, ठीक है। तो मैंने ये चेक किया कि ऑन एन एवरेज जो डेली सेल है 9, 10 के 14 के करीब घूम रही है, तो हाँ ये प्रोडक्ट कंसीडर की जा सकती है, इसके बाकी स्टैट भी ठीक है और सेल भी आ रही है टॉप 8 कंपेटिटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टॉप 8 पोजीशन में आ जाते हैं और हमारी लिस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो हम ये प्रोडक्ट जो है 10 से 12 सेल जो डेली इजीली हम भी लेकर जा सकते हैं। प्रोडक्ट की वाइबिलिटी हमने चेक कर ली और अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट की कंपेटिटर सिलेक्शन कैसे करनी है। कंपेटिटर सिलेक्शन हमने इस तरह करनी है कि हमने अच्छे रेटिंग वाले, अच्छी लिस्टिंग वाले और अच्छी सेल वाले जो कंपेटिटर हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ सबसे अच्छी रेटिंग क्या है, 4.9, 4.9 ठीक है, 4.9 ठीक है, ये 3 की रेटिंग अच्छी है, ठीक है। और रेटिंग अब मैं इसके रिव्यू भी देख लेता हूँ कि इनके रिव्यूज़ जो हैं वो मेरे अचीवेबल हैं या नहीं है। अचीवेबल मतलब कि 300 तक 250 तक के करीब रिव्यूज़ उनके होने चाहिए ताकि मैं उनको कम्पीट भी कर सकूँ। 4.9 के जी ये भी अचीवेबल है ऑलमोस्ट, और ये भी बिल्कुल अचीवेबल है, और ये वाला हाँ ये भी अचीवेबल है। और मैंने इनका चैट रिस्पॉन्स भी चेक कर लिया जी, बिल्कुल ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सेस के लिहाज से भी ठीक है, 98, 89 ये भी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इनका जो है लिस्टिंग चेक करता हूँ कि इनकी जो लिस्टिंग क्वालिटी है वो कैसी है। मैं उसके लिहाज से चेक करूँगा कि मेरा कंपेटिटर कौन सा होगा, किसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी इन सेंस के उसकी क्वालिटी को, और एटलीस्ट मेरी क्वालिटी उसके मुताबिक चीज़ों की होनी चाहिए। वैसे तो मैं उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा लेकिन एटलीस्ट उससे कम ना हो, ठीक है। तो 4.9 जी गुड, ये भी गुड, और ये वाला कैसा है, ये भी गुड है, मतलब इन ये सारी चीज़ें गुड हैं। अब मैं इनकी सेल चेक कर लेता हूँ, हाँ जी गुड, सेकंड और नीचे से सेकंड लास्ट, ठीक है, ये 16 सेल, 15 सेल, 14 सेल, ठीक है। तो मेरा कॉम्पिटिटर जो मैं सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने टॉप पोजीशन के अंदर जाना है, तो इन तीनों को मैं कॉम्पिटिटर एज अ सिलेक्ट कर लूँगा और इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ, और इनको मैंने अपना कॉम्पिटिटर सेलेक्ट कर दिया। अब मैंने कॉम्पिटिटर सिलेक्शन के बाद मैं ये क्या करूँगा कि ये तीनों मैंने चेक किया मेरे लिए अचीवेबल भी हैं, इनकी जो लिस्टिंग वगैरह वो भी गुड है, तो इनकी लिस्टिंग को भी मैं चेक करूँगा कि इन्होंने क्या चीज़ें डाली हुई हैं, और इनकी पिक्चर्स को मैं देखूँगा, उधर से आइडिया लेके मैं इनसे भी अच्छी अपनी जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह और जो लिस्टिंग है वो इम्प्रूव करूँगा। और इस तरह हम अपने कॉम्पिटिटर की सिलेक्शन करेंगे, और कॉम्पिटिटर की सिलेक्शन करने के बाद मैं इनकी लिस्टिंग के ऊपर मज़ीद रिसर्च करूँगा कि इन्होंने कैसी चीज़ें डाली हुई हैं जिनकी वजह से इनकी रेटिंग भी अच्छी है, रिव्यूज़ भी इनको अच्छे मिल रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखूँगा और उससे अच्छी मैं अपनी लिस्टिंग और क्वालिटी करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरी भी जो है प्रोडक्ट इधर सरवाइव कर सके। और अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा इधर गैप है इस प्रोडक्ट के अंदर या नहीं है। तो गैप मैं ऐसे रिव्यू से लगा रहा हूँ,
जी हाँ, टॉप 8 में जिस तरह मैंने बताया कि कुछ आपके जो सेलर हैं टॉप पोजीशंस के अंदर 300 तक 300 या उससे कम वाले रिव्यूज़ वाले होने चाहिए। तो इधर मैं ओवरऑल ही चेक कर रहा हूँ, 3 197 1 258 512 ये ओवरऑल इस नीश के अंदर जो इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बहुत अच्छी रिव्यूज़ रेटिंग के लिहाज से और हर चीज़ों के लिहाज से मुझे बहुत गैप नज़र आ रहा है। तो हम इजीली इस प्रोडक्ट के अंदर रैंक कर सकते हैं। तो अब मैंने नेक्स्ट जो स्टेप है उसके ऊपर कि मैं जब प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी सेलिंग प्राइस क्या रखूँगा, वो मैंने कैसे चेक करना है। ये मैंने देखे हर एक की सेलिंग प्राइस इधर रख ली। जो मेरे कॉम्पिटिटर थे टॉप 8 के अंदर 349 342, इसमें सबसे लोएस्ट मैंने चेक करनी है। तो सबसे लोएस्ट क्या है, 336 सबसे लोएस्ट है। तो अब मैंने क्या है, मैंने जो सेलिंग प्राइस है वो मैं इससे भी कम रखूँगा, क्योंकि मैंने पूरी अपने पेज के ऊपर जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक न्यू आऊँगा और जब न्यू आऊँगा मेरी सेलिंग प्राइस भी कम होगी तो लोग बायर जो है मेरे ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल इधर 320 सेलिंग प्राइस रखूँगा और फिर 320 के अगेंस्ट ही मैं अपनी जो है सोर्सिंग करूँगा और उसके अगेंस्ट ही मैं अपना प्रॉफिट जो है वो निकालूंगा। और इससे मैंने सबसे लोएस्ट वाले को देखा, सबसे लोएस्ट वाले से भी मैंने 20-25 रुपए कम करके अपनी जो प्राइस है वो सेट कर ली। और इसी तरह हम प्रोडक्ट की वायबिलिटी, कॉम्पिटिटर की सिलेक्शन करना, सेलिंग प्राइस अपनी देखना और बाकी सारी चीज़ों की एक हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक वाइबल प्रोडक्ट लें और वाइबल प्रोडक्ट को हम लॉन्च करें जिससे हमारी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो। तो इस चीज़ से आपको वाइबल प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप जो ये रिव्यूज़ होंगे, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने लगेंगे तो आपने जो इधर नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे आपने उनको अपनी जब प्रोडक्ट होगी उसमें कम करने और फिर लॉन्च करनी है। तो आपकी इस पूरी जो टॉप 8 कंपेटिटर या जितने भी अपने कंपेटिटर सेलेक्ट होंगे उनसे अच्छी प्रोडक्ट होगी तो बायर ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आपको उन सब से ज़्यादा सेल आएगी। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी, जिसके अंदर हमने डीप चीज़ों को देखा और ये पूरी लिस्ट कैसे बनती है उसको देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझे नीचे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस शीट का आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल के ऊपर शीट का जो है टेम्पलेट सेंड कर दूंगा, या आप वीडियो से देख के खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान करके आपको ये समझाया है। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम चेक कर रहे होंगे कि जो हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उसका हमने बजट कैसे बनाना है, उसकी इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करनी है और ओवरऑल बजट हमें कितना रिक्वायर्ड होगा। आगे भी इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस आ रही होंगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।